वहां तो एक ही सीट है। तो जैसे महाराज जी को लेने वहां तक जा रहे हैं और या हटो बच्चों कर रहे, वहां नो चांस ही नहीं, ओनली वन सीट सुरक्षित। तो भगवान प्रविष्ट, अगर संस्कृत के विद्वान यहाँ बैठे होंगे तो मतलब समझेंगे, माने भगवान स्वयं प्रविष्ठा, भगवान अपने आप प्रवेश करते हैं। और आ करके जब घुस ही गए हो तो अब क्या करें, तो अपना घर खुद साफ करो। यहाँ कौन से बैठा है, नौवा की बारात सब ठाकुर ही होते हैं, तो यहाँ कौन करेगा। तो भगवान अपने आप झाड़ू लगाते। दोनों थी, जैसे करोति होता है ना, करता है, स्वयं करता होता है, उसी तरह धुनोती माने अपने आप, शबलम कृष्ण, कृष्ण अपने आप वहां झाड़ू लगाते और झाड़ू लगा करके वहां कब्जा करके बैठ जाते हैं। यही प्रेम हो गया। रुक्मणी के हृदय में यही हुआ जो आप सुन रहे हैं। और माई डियर, ये श्रीमद् भागवत कथा भी यही करती है। गोपी गीत में आप लोगों ने सुना होगा, जब गोपिकाओं ने कहा तव कथा मृतम, तुम्हारी कथा अमृत है, ये समस्त जगत का कल्याण करने वाली है, अशेष संक्लेश समापि धत्ते, सब क्लेश दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कथा जो सुनाने वाले हैं उनके लिए शब्द लिखा हुआ है। गोपिकाओं ने कहा है जो नारद जी के भी गुरु हैं। गोपिका कहती हैं भूरिदा जना, ये सबसे बड़े दाता हैं। तो क्या दोगे यार इनको, गोपिकाएं इनको सबसे बड़ा दाता कहती है। वो वे गृणंति ते भूरिदा जना, जो इस धरती पे आकर के इसका वर्णन करते हैं, प्रदान करते हैं, ज्ञान गान करते हैं, उनसे बड़ा दानी और कोई नहीं है। हम लोग सोचे कि हमने कितने मन गेहूं पहुंचा दिया तो बड़े भारी दानी, क्या बराबरी करोगे भाई जी। वो बिकाए कहती इनकी बराबर दानी तो कोई है ही नहीं। अरे यार जो भगवान को दे दे उससे बड़ा दानी और कौन होगा। और भगवान भी पहुंच जाए, इन्होंने दान किया पहुंच गए, नारद जी ने कथा सुनाई दान किया भगवान पहुंच गए, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया उन्हें पकड़ के लेके चल दिए, देख लो अपने रस में बैठा लिया बराबर। भागवत कथा यही कथा, भागवत कथा के माध्यम से भगवान आपके हृदय में प्रविष्ट होते हैं। भगवान प्रविष्ट होकर के तुम्हारे अंतःकरण के मैल को दूर करते हैं। भगवान से तुमको प्रेम हो जाता है और भगवान से अति स्वयं से वैराग्य हो जाता है। पर यही भक्ति का फल है, यही कथा श्रवण का फल है। और ये कथा का संकल्प करने मात्र से भक्ति महारानी अपने दोनों ज्ञान और वैराग बच्चों को लेके आ जाती हैं। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य, जैसे मैंने कहा ऐसे पवित्र महापुरुष। अब हमको तो बड़ाई करने बड़ा संकोच लगता है, एक तरह से संकोच भी लगता है, लेकिन यथार्थ बात मैंने कह दी कि बहुत बड़े दाता होते हैं जो भगवान को हमको पकड़ा दे, हाथ दे भाई पानी ग्रहण कर लो। पानी ग्रहण माने ब्याह ही नहीं होता, पानी जान का लिटरली मीनिंग होता पानी और ग्रहण, हाथ को पकड़ लेना, इसी का नाम पानी ग्रहण। तो तुम्हारा भगवान ने हाथ पकड़ लिया है, अब तुम्हारी इच्छा है भगवान के साथ रथ में बैठ के जाओ और तुम्हारा मन रथ अपने घर ले रहो, तुम्हारी इच्छा है। तो चॉइस इज योर्स, तुम्हारी इच्छा है। बड़ा दिव्य आयोजन हुआ, ब्याह के बहाने, ब्याह की चर्चा से अपना भगवान के साथ ब्याह हो जाए, इससे बढ़कर के और क्या आनंद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे व्यास जी को दंडवत करता हूँ, जो देव स्वरूप में विराज रहे वो दंडवत करता हूँ। और आप सब जो भागवत सुनने आए हैं, संत हैं और गृहस्थ हैं, अरे पापी भी है तो घबराना नहीं, यहाँ आए हैं तो अब के सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिता क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्ता।
भागवत में इतना भी पाप हो, लेकिन अगर भक्ति भाव पूर्वक आ गए, भगवान के सन्मुख हो गए, तो सन्मुख हुए जीव में जब ही जन्म कोटि अगर नाश। आपके अब सब पाप तो नष्ट हो गए, क्लीन हो गए। अब इसके बाद जब बाहर निकलोगे तो गंगा में नहा के लोग कोई कहते भैया मैं तो नहीं नहा कभी मैं ये काम ना करूंगा, समझ रहे। और गधा है तो गंगा नहाने जाएगा नहीं, और अगर जबरदस्ती नहला दी, स्नान करा दिया, तो बाहर निकलते ही तुमने आधा किलो अगर उसकी धोई होगी तो 3 किलो भेड़ रगड़ के भर लेगा, तो वो भी छुट्टी है थोड़ी। चाहे अपनी कोई बना के रखो और चाहे फिर छुट्टी तो है ही आज बात है। तो हमको आशा है आप इस संकल्प के साथ यहाँ आए, और आपके प्रति इतना प्रेम है जो महाराज आप गए और इनकी ताकत है। हमको लिया मैं अभी तक गुरु पूर्णिमा के पहले से अभी तक कहीं नहीं निकला। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बुलाया, बड़े बड़े महात्मा, क्या भैया मेरी तब ना है, मेरे में पड़े रहते हो, लेकिन दाल रोटी या देने वाले, इसलिए हमको तो उसकी बात माननी थी, तो हम उसके चले आए और हमारा अच्छा लगा। तो आप लोगों को सौभाग्य के स्थान का, और केवल लुधियाना गाँव के लोग हो भाई, ये तो पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ बैठे, मैंने देखो वहाँ के कई गाँव के तो हमको यही दिखाई पड़ रही है, जब तो हमारे जानकार लोग हैं, ऐसा हमारे भाई लोग। तो लुधियाना के नाम पर कह दिया गया क्योंकि कतौरी बाकी साहब इस इलाके के लोग बहुत भक्तिमान हैं, और सबको हम बार बार आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं करते हुए वो जो व्यास आसन को प्रणाम करके यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति चाहते हैं। अब हम यहाँ निकल जाएंगे, फिर भागवत की आरती वारती आप लोग करते रहना, है ना। जय श्री कृष्ण।